चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर से आगे को कंटिन्यू करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होमवर्क में दिया गया था, उसमें से पहले कोई आपका डाउट है? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। 6 नंबर। सबसे पहले वो क्वेश्चंस का नंबर मुझे बताएंगे। 6 नंबर। 6 नंबर। यस सर। ओके, बाकी लोग अपना नंबर नोट करके रखेंगे, फटाफट बताएंगे, टाइम बचेगा। 6 नंबर। चलिए 6 नंबर में बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। बस यही पूछ रहा है ना आपसे कि इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है। बताइए कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है। क्या सैलरी आपका रियल अकाउंट है? आप मानते हो सैलरी को रियल अकाउंट? जी, क्या सैलरी आपका रियल अकाउंट है? पता नहीं। डेटर्स? पता नहीं। एक्सपेंसेस? पता नहीं। तो रियल अकाउंट वो होता है, अगर नटसेल में हम बात करें तो रियल अकाउंट उसको बोलते हैं जो एसेट्स मेरा क्रिएट करे या एसेट्स फॉर्म में हो। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कंफर्म। डेटर्स कौन सा अकाउंट है? डेटर्स आपका जो भी नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट में कवर अप होगा, राम मोहन सोहन। एक्सपेंसेस भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। बचा है कि स्टॉक। अब 4 ऑप्शन है तो एक यही होगा। अब स्टॉक क्या रियल अकाउंट है? ऑब्वियसली रियल अकाउंट है। स्टॉक क्या होता है कि एसेट्स जो आपके सामान अनसोल्ड रह गए गोडाउन में, आपके शॉप में, तो वो एसेट्स ही तो है ना। एसेट्स का अगर शॉर्ट डेफिनेशन आप देखोगे, एसेट्स उसको बोला जाता है जो या तो कैश फॉर्म में है या तो कन्वर्टेबल इन कैश है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टॉक आपका रियल अकाउंट होगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर 9 नंबर। 9 नंबर। चलिए कैपिटल अकाउंट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नाम सुना है कभी आपने इस सब का? रिप्रेजेंटेटिव होगा क्या? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है ऐसा पर्सनल अकाउंट जिसका मतलब लाइव नहीं हो, जैसे बैंक हो गया। तो बैंक को आप आर्टिफिशियल में बांध सकते हो क्योंकि बैंक तो कोई आदमी है नहीं। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, जैसे नहीं तो फूल एक होता है नेचुरल और एक फूल होता है कागज का। तो फूल तो दोनों ही सामने दिख रहे हैं, प्लास्टिक का भी आजकल बनता है। तो नेचुरल वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं बाकी लोग। तो नेचुरल का मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट उसको बोलेंगे जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, राइट। ठीक है। तो अगर राम का नाम ही लिखें तो राम का राम है, मोहन है, सोहन है, ये लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट जो हम लिख रहे हैं, क्या किसके बदले में लिख रहे हैं? कोई ना कोई प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर का नाम हो सकता है रमेश हो। तो हमने क्या किया अपने बुक्स में, रमेश के बुक्स में रमेश का अकाउंट तो खोलते नहीं है, तो रमेश के बदले में क्या लिखते हैं? कैपिटल। यानी कि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? जो दूसरे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 9 का सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट। सर 14 नंबर। 3 एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। चलिए पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे कि कोई इस चारों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। चलिए सेल्स का पर्सनल अकाउंट है? नहीं, सेल्स तो है नॉमिनल अकाउंट, बात ही खत्म। गुडविल, गुडविल आपका रियल अकाउंट है, राइट। चलिए इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, राइट। एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए आंसर होगा यही, लेकिन इसका हम रीजन बता देते हैं क्या होता है। जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, याद है? यस सर। राइट। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस के रिलेशन में किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता था? वैसे एक्सपेंडिचर जो हो चुके हैं बट
पेमेंट नहीं हुआ है। प्रीपेड में क्या होता था, ऐसा एक्सपेंडिचर जो एडवांस में ही पेमेंट हो चुका है, राइट। Yes. लेकिन जब बात करते हैं, ये तो एक्सपेंसेस के रिलेशन में था, अगर हम बात करें इनकम के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम भी आपने कमा लिया हो, मिला नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकम आपका एडवांस में मिल गया हो। तो हर चीज का नाम होता है। जैसे पप्पू का नाम था घर में बउआ और दुकान पे कस्टमर और ऑटो में पैसेंजर, वैसे ही ये आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है ना, एक्सपेंसेस के रिलेशन में जब बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, इनकम के रिलेशन में बात करेंगे तो एक्रूड बोलेंगे। एक्रूड का मतलब होता है, हिंदी अगर देखेंगे, कमाया हुआ। ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपने कमा लिया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है। जैसे मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, मान लेते हो मुझे फीस चार्ज करना है आपसे, तो 1 महीने मैंने आपको पढ़ा लिया, 1 महीना पढ़ाया, सपोज दैट 1000 मेरा फीस हुआ, तो उस जैसे ही महीना खत्म हुआ मैंने तो कमा लिया, राइट। तो अब मेरे लिए ये इनकम तो है, लेकिन अभी तक ये इनकम रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं अपने यहाँ क्या लिखूंगा, एक्रूड इनकम, राइट। और आप अपने यहाँ क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक ही चीज का दो जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, उसका नामांकरण हो सकता है। अब रहा बात, ये पर्सनल अकाउंट कैसे हुआ, तो अकाउंटिंग का रूल है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल है, या कोई भी इनकम है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंटिंग रूल Yes, sir. कहता है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे 4 वर्ड, आगे या पीछे 4 वर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस में मिलेगा तो एडवांस, राइट। ये 4 वर्ड आगे या पीछे लग जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप सोच के देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो जब तक सैलरी था तो सैलरी था, अब आप लिख रहे हो सैलरी बकाया है, तो किसका, राम का, मोहन का, सीता का, गीता का, किसी ना किसी पर्सन का बकाया होगा। तो जैसे ही आउटस्टैंडिंग में कन्वर्जन करोगे आप, वो नॉमिनल अकाउंट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। तो एक रूल भी है, आप नोट भी करके रख लेंगे, एनी नॉमिनल अकाउंट हैविंग प्रीफिक्स और सरफिक्स, पहले या बाद में कोई भी इन चारों में से वर्ड उसमें इंसर्ट हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस, तो दैट नॉमिनल अकाउंट्स बिकम्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल में पर्सनल अकाउंट कौन सा क्रिएट होके आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक्रूड इंटरेस्ट। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का कितने फायदे हैं, देख रहे हो। अब अभी तक आपने क्वेश्चन तो बना दिया, लेकिन ये आप थ्योरेटिकली आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट। Sir, 15 number. 15 नंबर, चलिए एग्जांपल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। चलिए नेचुरल, नेचुरल का मतलब यही होता है जो भगवान जी ने बनाया है ना, गॉड गिफ्टेड है, उसी को नेचुरल बोलेंगे। चलिए अब बताइए, बैंक अकाउंट क्या नेचुरल होगा, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का आंख नाक कान है, नहीं नहीं. है, नहीं है। चलिए दिल्ली ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इसमें तो दो आ रहा है, इसमें रुकिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं वेरीफाई, इसमें तो दोनों दो आंसर का बन रहा है, सीन ड्राइंग भी आएगा और साथ साथ 15 बोला था ना आपने, 15 का बी आंसर दिया हुआ है, राइट। 15 में फिफ्टीन में आप देखेंगे एक बार फिर से। चलिए एग्जांपल ऑफ नेचुरल में ड्राइंग, देखिए ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप्राइटर को, राइट। Right. आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग रिप्रेजेंट टू प्रोप्राइटर, राइट। तो प्रोप्राइटर कोई ना कोई नेचुरल पर्सन होगा। चलिए डी नंबर देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट। अब दिल्ली का यूनिवर्सिटी है तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अब देखो मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो है, ये रेंट
कन्वर्ट होके बना है आउटस्टैंडिंग से पर्सनल, बना है कि नहीं बना है? अभी आपने किया कि रेंट हाँ। नॉमिनल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट, तो ये रेंट भी तो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा यस होगा? अब है। इसमें तो बी भी आंसर हो जाएगा और सी भी आंसर हो जाएगा। अब बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट आंसर को हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। सबसे बेस्ट आंसर का मतलब ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि सबसे इसमें फाइनेस्ट आंसर कौन सा है। अब रेंट देखो, अब रेंट तो ऐसा भी हो सकता है मकान का मालिक, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। मान लेते हैं किसी कंपनी के नाम पे बिल्डिंग हो, तो कैसे पता चलेगा? सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, बीच बीच में क्या होता है, वाईफाई से हम लोग कनेक्ट में रहते हैं तो बीच में कभी स्लाइसली एक आध सेकंड के लिए आवाज गायब हो जाता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, तो उतना पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आ जाएगा आवाज। राइट, 1851। अपना नाम इसमें नोट करा दीजिए कि क्या नाम है आपका। चलिए ठीक है, तो इसमें बेस्ट मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है, क्योंकि प्रोप्राइटर तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता है, वो नेचुरल पर्सन ही होगा। राइट, तो आंसर इज बी। राइट, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी डाल के छोड़ दिया कि सी भी आंसर हो सकता है, बट सी में मे बी नेचुरल पर्सन और मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, तो सबसे फाइनेस्ट आंसर अपना बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट। सर 16। 16। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। चलिए जी बताइए, आर्टिफिशियल पूछ रहा है मतलब ऐसा जो बनावटी हो, तो इसमें अब देखो यहीं पे आया ना आर्टिफिशियल। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? नेचुरल। पर्सनल। हाँ पर्सनल, नेचुरल। पर्सनल में भी तो पूछ रहा है ना, पर्सनल में भी बहुत सारा है, पर्सनल में भी पूछ रहा है आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव और नेचुरल, तीन कैटेगरी डिवाइड कर दिया ना इसने। पर्सनल अकाउंट में यस। आर्टिफिशियल बताओ, नेचुरल बताओ और रिप्रेजेंटेटिव बताओ। तो चलिए कैपिटल तो आर्टिफिशियल नहीं होगा क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है। डेटर्स, डेटर्स भी पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, लेकिन डेटर्स भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा। आर्टिफिशियल का हिंदी होता है बनावटी, जो कि बनाया है, जैसे कागज का फूल एग्जांपल के लिए। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो आर्टिफिशियल अकाउंट हो सकता है। आर्टिफिशियल। राइट, आर्टिफिशियल अकाउंट हो सकता है। अब रहा बात प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो यहीं पे जैसे आप यहाँ पे नेचुरल पर्सन में यहाँ पे बात कर रहे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, तो इसमें सबसे नियरेस्ट आंसर आपका सी बनेगा। 16 का आंसर होना चाहिए सी मेरे हिसाब से। प्रीपेड राइट, एक्सपेंसेस क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और आपका नेचुरल भी हो सकता है। वैसे एक्सपेंडिचर जो कि आपको पे करने हैं और आपने एडवांस में पे कर दिया, तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना। एक्सपेंसेस जब तक रहा ये नॉमिनल अकाउंट था, जैसे ही ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड लगा तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब उसमें भी पूछ रहा है कि ये कौन सा पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, तो मे भी अगर लाइव पर्सन को आपको पे करना है तो नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर ये किसी और को कर रहा है, जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपको रेंट पे करना है, तब वो आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। तो बैंक जो है, बैंक ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक तो ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है। बैंक कोई आदमी थोड़ी है, बैंक का तो बिल्डिंग होता है, उसमें काम करने वाले मैनेजर होते हैं। राइट, नेक्स्ट। हो गया कंप्लीट डाउट? है 27 नंबर। 27। आयुष जी आपको डाउट नहीं हो रहा है तो मुझे डाउट हो रहा है, क्यों नहीं डाउट है आपको? सर डाउट है सर, वो पूछ अच्छा लेंगे उसके बाद पूछेंगे। चलो ठीक है। 27 नंबर, wages paid for installation of new machine will be debited to, ये तो कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, ये तो सिंपल सा बात है। मशीन वाला जिस दिन कॉन्सेप्ट हुआ था, wages paid
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, नया मशीन आपने लगाया और नया मशीन को लगाने में आपने मजदूरी पे किया, तो वो वेजेज अकाउंट में जाएगा, रिपेयर अकाउंट में जाएगा कि मशीन अकाउंट में जाएगा? वेजेस अकाउंट। वेजेज अकाउंट में। तो सारा आपका कॉन्सेप्ट कराया हुआ आपने सब पे पानी फेर दिया। आपको बताया गया था कि मान लेते हैं आपने एक जनरेटर खरीदा 8 लाख का, यस और सर। इस जनरेटर को लगाने में मजदूरी लग गया 10,000 रुपया, तो कोई पूछेगा हाँ, जनरेटर कितने का पड़ा? 8 लाख का। 90,000 8 लाख नहीं, 10,000। 10,000 हाँ। तो मशीन अकाउंट में डेबिट करोगे ना, है ये मजदूरी, लेकिन आपने इंस्टॉलेशन के लिए लिया है। देखिए वर्ड यहाँ पे देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन है ये, आपने उसको रिपेयर नहीं करवाया है। जो रिपेयर अकाउंट में डालोगे वो आपने दुकान का काम नहीं करवाया है, जो वेजेज अकाउंट में डालोगे वो है वेजेज ही, लेकिन वेजेज इज फॉर व्हाट? फॉर मशीन। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो मशीन के खर्चे में ही करोगे ना, तो जब तक मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे तब तक थोड़ी बात आएगा। ये किया हुआ था, पीछे लेक्चर आपका है, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ नेक्स्ट। सर 31 नंबर। 31, X return goods for rupees 22,000 to us, the account 2000 जो भी अमाउंट है, X return goods for 2000 to us, the account debited will be। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है, आप जर्नल एंट्री कीजिए ना। अगर आपके पास गुड्स रिटर्न होके आता है तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, भाई सेल ही किया था ना आपने। सेल्स हाँ। रिटर्न अकाउंट डेबिट, राइट, टू यस। एक्स, राइट। हाँ। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या इसमें लिखा हुआ है, अब देखो कभी कभी नाम चेंज हो गया, अब सेल्स रिटर्न वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अब सेल्स जो होगा तो सेल्स रिटर्न के केस में गुड्स आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा। तो इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड, राइट। तो ये कुछ और नहीं है। हाँ, तो ये इसका नाम है, इसका नाम हमने आपको बताया था सेल्स रिटर्न, इसी का नाम बदल के इसने लिखा हुआ है रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है। सर 39 नंबर। एक ही चीज के डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जैसे आप मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग और लोग माँ भी बोलते होंगे, बोलते हैं कि नहीं हाँ, बोलते हैं? बोलते। बहुत सारे लोग माई भी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। बहुत सारे लोग ईया भी बोलते हैं, गांव में ईया भी आजकल चलता है। तो माँ ही है। मम्मी बोलो, माँ बोलो, माई बोलो, ईया बोलो। वैसे मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मालूम है? मम्मी जो है अंग्रेजी एक लैटिन वर्ड है, मम्मी का मतलब समझते हो आप लोग? हाँ। वो पढ़ा होगा आपने। मम्मी जो है मिस्र के सभ्यता में जो आदमी का डेथ हो जाता है तो उसको एक स्पेशल लेप लगा के वो लोग बक्से में रखते हैं, उसको मम्मी बोला जाता है। मिस्र या पता नहीं कहाँ पे, उतना जीके का नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था जनरल नॉलेज की तरह कि उसी को मम्मी कुछ बोलते नहीं। हैं। अब मूवी भी है, मूवी भी आ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ भी बोलिए आपका भाव तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर 39 नंबर। 39। 39। चलिए कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज। आपने जर्नल का जो चैप्टर किया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर हम बात करें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सर हमको नॉलेज चाहिए और एग्जाम पास होना है। आपके लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है या बिजनेसमैन का? बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है कि आपने ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में किया रिकॉर्ड, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे तो पता नहीं चलेगा, जर्नल से नहीं पता चलेगा, आप जब तक आगे आगे नहीं बढ़ोगे। टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन। क्या केवल कैश के ट्रांजेक्शन को हमने एंट्री किया कि कुछ और भी किया? कैश के अलावा भी किया, राइट। टू मेक द पोस्टिंग इनटू लेजर। अभी लेजर का चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तब तक जर्नल नहीं होगा, तब तक लेजर पे जाएंगे नहीं, तो ये भी नहीं है। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो यही आंसर होना चाहिए। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहली बार आपको लिखना ही जर्नल कहलाता है। आंसर डी देना होना चाहिए, आप चेक कीजिएगा एक बार। राइट, यस सर, डी है। चलिए 39 हो सर गया। 37 नंबर भी बता दीजिए। हाँ हाँ, अब तुम बोला है कि इसे खत्म कर लेगी तभी तुम्हारे पास आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। सर मेरा 46 नंबर। 46। चलिए, गोपाल इज आवर डेटर्स फॉर ₹10,000। ही बिकम्स, बाप रे पीछा नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा। गोपाल इज अ डेटर्स, गोपाल हमारा डेटर्स है, उसके यहाँ 10,000 बकाया था। He become insolvent and only 60 पैसे in a rupee is received from him। चलिए, तो 10,000 बकाया था, 10,000 में से आप वर्किंग थोड़ा सा करेंगे, 10,000 बकाया था, 10,000 में से 60% पैसा हमको मिला, यानी कि 6,000 मिल गया। राइट, तो डूब कितना गया? 4,000। इतना दिमाग में आ गया हमारे पास। अब कह रहा है यस सर। कि द बैलेंस ऑफ ₹4,000 वुड बी इंटर्ड इनटू, ये 4,000 को क्या आप कहोगे? डेबिट ऑफ डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट है ना? क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट, क्या आपने डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट तो वो होता है जो आप अपने मर्जी से छोड़ते हो। तो जाओ भैया छोड़ दिया, यहाँ तो आपकी मर्जी कहाँ है, वो तो कह रहे नहीं देंगे, जाओ क्या करोगे, है ना? ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो डेबिट टू बैड डेट्स या क्रेडिट टू बैड डेट, ये दोनों तो होगा ही नहीं डिस्काउंट। अब रहा बात, बैड डेट्स को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सोच के देखो, नहीं समझ में आ रहा, एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स 4,000 डेबिट, राइट, टू गोपाल। तो बैड डेट्स क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट। डेबिट हुआ, तो आंसर सी होगा। ठीक है, हाँ। देखो जितना काम किया है वो इसी को पूछ रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस वे में है ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। ऐसा ना हो कि केवल आप क्वेश्चंस को रट्टा लगा के आप कर लो, तो रट्टा नहीं लगाना है। नेक्स्ट सर 53 53, और उसके बाद 54, फिर खत्म। 53। चलिए, सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस 8,000, हम लिखते चलते हैं। लिस्ट प्राइस है आपका 8,000। स्क्रीन सबको व्यू हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 8,000 का 10% कितना हो गया? 800। चलिए कितना हो गया अब? 7,200। एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, 2% कैश डिस्काउंट है। but 25% received at the time of transaction only, the amount posted to discount will be। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री करते ही नहीं है, मालूम है हमारे पास। अब 7,200 का सामान बेचा, क्योंकि 8,000 का लिस्ट प्राइस था, 800 आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। अब अपने पास सामान का दाम कितना है? 7,200। अब कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब कैश मिलेगा। ठीक, कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब कैश हमको मिलेगा। अब ये कह रहा है कि आपका 25% पैसा उसी टाइम मिला, तो कितना आप डिस्काउंट दोगे? तो सबसे पहले हम 7,200 का निकालते हैं कि कितना 25% हुआ। हाँ जी, कितना होगा? 36, 18, 1,800। ठीक है, यस सर। अब 1,800 मिलना है, उसी का ना 2% देंगे हम। कितना हो जाएगा? 1,800 का 2%, 36 रुपया। तो हमारे पास डिस्काउंट जो दोगे आप, 36 रुपया डेबिट साइड। ठीक है, सिंपल सा बात है। यस सर। ठीक, उसके बाद क्या बोला था आपने? सर 54। 54। जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फॉर्म इन अ, हाँ जी, किस मैनर में बोल रहा है, किस मैनर में आप रिकॉर्ड करते हो? पीरियोडिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समराइज मैनर, सिस्टमेटिक मैनर, किस मैनर में आप रिकॉर्ड करते हो? अच्छा, ये सब वर्ड आपने सुना है कभी? पीरियोडिकल का मतलब समय के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब, समराइज क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है? देखो, सब मैनर में होता है। देखो, जर्नल का एक सिस्टम होता है, आपको जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन होते जाता है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते हो।
करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसा नहीं है टाइम के हिसाब से करते हो, टाइम में भी आज मान लेते हैं आपका डेट है 11 तारीख है या 12 तारीख है, 12 जून है, 12 जून है आज आई थिंक। यस सर। चलो आज है 12 जून, तो 12 जून के हिसाब से अगर एंट्री करोगे तो पीरियोडिकल होगा। आ रही है बात समझ में? 12 जून के हिसाब से अगर एंट्री करोगे, यानी कि 12 जून को 10 बजे जो सेल हुआ और 10 AM में सेल होगा और 5 AM में सेल होगा, तो आप पीरियोडिकल मैनर में जाओगे तो कोई भी एंट्री पहले कर सकते हो, राइट? यानी कि 5 बजे वाला पहले कर लो, 10 बजे वाला पहले कर लो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या ऐसे होगा? अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तभी होती है जब वो ट्रांजेक्शन ऑकर हो जाता है। तो उसके लिए हालांकि ये प्रैक्टिकल में होता नहीं है कि कोई बंदा दुकान खोल के बैठा हुआ है और ग्राहक आया और सेल कर दिया, जैसे किराना दुकान है और सेल किया साबुन सॉप 20 रुपए का, और दूसरा ग्राहक खड़ा है, तब तक ये बोलते रुक भाई मैं जर्नल एंट्री कर लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर मैं तुम्हें सामान दूंगा। तो ग्राहक जो है पड़ोसी की दुकान में चला जाएगा। बट थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ही बताया गया है कि इसी ऑर्डर में, मतलब एज वेन एज रिकॉर्डेड। समराइज वर्नर में तो करते ही नहीं है, समरी फॉर्म में थोड़ी एंट्री करते हैं कि चलो सारे दिन का एक ही बार एंट्री कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर तो होता है, लेकिन सिस्टम से ज्यादा बेनिफिट, सिस्टम से भी मोर प्रेफरेबल ऑर्डर है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? चलिए आपका तो लगभग लग रहा है खत्म हो गया। आयुष जी बोलिए। सर 12 नंबर। 12 नंबर, चलो ठीक है, आते हैं। थोड़ा सा सांस ले लें 1 मिनट के लिए। लो। 12 नंबर में क्या है? बहुत ऊपर चला गया। अच्छा क्वेश्चन आप लोग का बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन तो लगभग हो गया था, क्वेश्चंस का क्या सीन है अभी? अच्छा सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही क्वेश्चन बोलते हैं। सर आज, हाँ आज ही बनाएंगे वो। आज एक दिन में सारा बन जाएगा? सर एक दिन में नहीं बन पाएगा, कल छुट्टी है ना, कल बन जाएगा, आज और कल। चलिए, बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, बताइए जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? जिनका बन चुका है वो बताइए। अभी मैंने डिस्कस कर दिया, पीछे तो नहीं मालूम था आपको। एक्सपेंडिचर जो जिसके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग वर्ड इंसर्ट हो जाए उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब पर्सनल में भी आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल या कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा एक्सपेंस है जो किसी आर्टिफिशियल पर्सन को पे करना है तो आर्टिफिशियल रहेगा, राइट? यस अगर सर। राम मोहन सोहन को पे करना है तो वो रिप्रेजेंटेटिव Representative। भी कहला सकता है। और नेचुरल कब कहलाएगा? जब राम मोहन सोहन को आएगा। आई थिंक इसका आंसर डी देना होना चाहिए। क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट। सर बी दिया। बी दिया सर हुआ है? बी आंसर। डी नहीं दिया हुआ है? नो सर, ये डी नहीं दिया है आंसर, नहीं बी नंबर है आंसर। केवल रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है। हे हाँ भगवान। आप ये देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है हम मान रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी पर्सन्स को, तो क्या वो नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता है? चलो अगर इस तरह के हिसाब से बात करें तो ये मान के चल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, ये एक्सपेंसेस किसी ना किसी को देने हैं, तो किसी ना किसी को देने हैं तो ये जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी अदर पर्सन। तो मान लो मेरे हिसाब से ऑल में भी कवर हो जाना चाहिए, फिर भी चलो ठीक है। नेक्स्ट। 17 नंबर। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज, चलिए तो अब तो इसमें सारा का सारा कवर कर दिया। जब आपने 12 में जो है किया उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे
तो एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, प्रीपेड है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, एक्रूड है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका तो डी आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। हो गया, खत्म हो गया। नो सर, सर एक बार 31 नंबर और बता दीजिए ना। 31 31 में उसके कह बाद रहा है कि सामान जो वापस आया, आपने सामान बेचा उसको वापस किया, राइट। तो वापस आया तो क्या एंट्री होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, जिसने भी भेजा है वापस। अब इस चारों में ये ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या नाम लिखा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न कहो या रिटर्न इनवर्ड कहो, है ना। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, ये हो गया परचेज रिटर्न। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, यस सर, एक्स रिटर्न गुड्स 2000 टू अस, यहाँ पे हमारे को बोल रहा है कि हमको वापस किया, हमने वापस नहीं किया। टू और बाई का मतलब समझते हो ना। यस हाँ सर। जी, नेक्स्ट। सर उसके बाद 37 नंबर। देखो ये अभी चैप्टर हम लोगों ने किया नहीं है बेसिकली, फिर भी ये लेजर फोलियो जो है, लेजर फोलियो कॉलम दैट इज लेज एलएफ इन द जर्नल इज फील्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करेंगे जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये जर्नल का जो नहीं देखा था यहाँ पे एलएफ लिखा हुआ था, एलएफ का मतलब है ये जर्नल जो है आप पेज नंबर 1 पे कर रहे हो सकता है लेजर जो अकाउंट खोलोगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, वो लेजर का पेज नंबर है 10। तो ये एंट्री को कहाँ पे आपने पोस्ट किया है उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, राइट। तो पोस्टिंग जिस टाइम करेंगे तभी हम इसको यूज करेंगे, जर्नल एंट्री करते समय नहीं कर सकते हैं। लेजर फोलियो के कॉलम को भरने का काम कब होगा, जब आप पोस्टिंग करोगे, राइट। अब ये वर्ड आपने नहीं देखा हुआ है, अभी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखिए, जब तक आप चैप्टर, ये पोस्टिंग वर्ड कब समझ में आएगा, जब लेजर पढ़ लोगे। बैलेंसिंग भी लेजर पढ़ने के बाद समझ में आएगा, राइट। और लेजर पढ़ने के बाद भी जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर है तब जाके ये ट्रायल बैलेंस का आएगा। तो कुछ वर्ड ऐसा होता है जो आप जानते नहीं हो, तो इसको होल्ड करके रख लो। 36 बता दीजिए, 36 पूछना भूल गया था। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 5000 विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट होगा, राइट। ड्रॉइंग इसलिए है कि कोई भी इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो ड्राइंग ही बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट। चलिए आज तो काफी मेहनत भी हुआ, काफी अच्छा रहा आज का सेशन आप लोगों का। फिर भी जो बचा है उसको खत्म करिए कि जल्दी से हम लोग लेजर की तरफ मूव ऑन करें, राइट, ठीक है। चलिए, अगर इतना सारा काम हो गया होगा तो अगले लेक्चर के लिए हम प्रस्थान करेंगे। चलिए, कल संडे है, एंजॉय करिए और क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके बना लीजिए। कम से कम 15 क्वेश्चंस पर करने का कोशिश करिए, ताकि एक मंडे के बाद ट्यूसडे से एटलीस्ट हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर पाए, ठीक है जी। चलिए, गुड डे थैंक यू टू ऑल सर। ऑफ यू।